जन्म प्रमाण पत्र 15 दिन में बनेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र 1 महीने में बनेगा, यह समय सीमा तय करो। उतने समय सीमा में अगर काम ना हो तो आप अगर लोकपाल को शिकायत करो तो लोकपाल की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो उस अधिकारी की और उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की दोनों की तनख्वाह काटेगा और आपको मुआवजे के रूप में देगा। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहले काम करता था। मेरे को यह लगता है कि मेरे चीफ कमिश्नर की, दिल्ली के जो चीफ कमिश्नर है, सबसे बड़े अधिकारी, 2 मामलों में अगर उनकी तनख्वाह कट जाए तो दिल्ली के सारे लोगों को इनकम टैक्स रिफंड टाइम पे मिलने लग जाएंगे। इनकी तनख्वाह नहीं कटती, टाइम बाउंड प्रमोशन, पक्की तनख्वाह, पक्की नौकरी, कुछ नहीं होता तो सारे बैठ के चोरी करते हैं। गलत तो नहीं मांग रहे अन्ना हजारे? तो ये 2 बातें मांग रहे हैं मोटी मोटी, लेकिन ये सारी संसद ने बैठ के इन दोनों बातों को खारिज कर दिया। कहते हैं जी काम हो जाए लेकिन तनख्वाह नहीं कटनी चाहिए इन लोगों की, ये बेचारे, इनको विक्टिमाइज किया जाएगा। सारी जनता विक्टिमाइज हो रही है, वो नहीं दिखाई देता। ये सारे मिल गए और संसद के अंदर जो नाटक हुआ, लालू प्रसाद यादव खड़े होकर कहते हैं, अन्ना हजारे जी ने एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को एक बारी, उसमें कहा था प्रधानमंत्री जी आप जनता के सेवक हैं। तो लालू यादव ने संसद के अंदर वो चिट्ठी लहराई यूं और कहते देखो अन्ना हजारे प्रधानमंत्री को सेवक बोल रहा है तो हमें क्या बोलेगा। वो ये भी भूल गए, वो अपने आप को वाकई राजा मान बैठे हैं। वो ये भूल गए कि जनतंत्र आ गया, 1947 में देश आजाद हो गया, वो भूल गए ये लोग। वो ये मान के बैठ गए हम राजा बन गए हैं, वो अब सेवक भी कहने वाले को तैयार नहीं है। बताइए, कानून में लिखा है पब्लिक सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट, वो अब सर्वेंट की वो कहलवाना नहीं चाहते। इस देश का एक एक आम आदमी टैक्स देता है, गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है, क्योंकि एक गरीब आदमी जब बाजार से माचिस खरीद के लाता है तो उस माचिस के ऊपर सेल्स टैक्स देना पड़ता है, एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है। ये लालू यादव ये भूल गए कि उनकी गाड़ी और उनका बंगला उस गरीब आदमी के टैक्स से चलते हैं। ये वो भूल गए कि ये लालू यादव उस गरीब आदमी का वाकई नौकर है और उसकी नौकरी, उसको जो तनख्वाह मिलती है वो गरीब आदमी की पेट काट के वो गरीब आदमी देता है। कई लोगों को ये गलतफहमी है कि टैक्स अमीर लोग देते हैं, कई लोगों को यह गलतफहमी है कि टैक्स केवल इनकम टैक्स होता है। इस देश में मैं एक दिन कैलकुलेशन कर रहा था, एक ये बात कही जाती है कि इस देश के कई लोग ऐसे हैं जो 20 रुपए प्रतिदिन से भी कम में जीते हैं। तो वो 20 रुपए प्रतिदिन से जो कम में जीते हैं वो 600 रुपया महीना कमाते हैं। वो 600 रुपए में से कम 10% टैक्स जाता है। तो इस देश का भिखारी भी कम से कम महीने के 60 रुपए टैक्स देता है और उस 60 रुपए में से लालू यादव की तनख्वाह निकलती है, राबड़ी देवी की तनख्वाह निकलती है, उनकी लाल बत्ती की गाड़ियां चलती है, उनके एयर कंडीशनर चलते हैं। वो भूल गए कि वो वाकई एक नौकर है, वो अपने आप को राजा मान बैठे हैं। मुलायम सिंह जी ने संसद के अंदर कहा कि अरे ये इनका अन्ना हजारे का जन लोकपाल बिल आ गया तो एक दरोगा हमको आके जेल में डाल देगा। तो साथियों, दरोगा तो चोरों को जेल में डालता है, तो चोर की दाढ़ी में कहीं तिनका तो नहीं है? उन्होंने ये कहा कि हम सारे सांसदों को दरोगा आके जेल में डाल देगा। तो क्या वो ये कह रहे हैं कि सारे सांसद चोर हैं? अगर उन्होंने ईमानदारी से अपनी जिंदगी व्यतीत किया तो उनको दरोगा से डर क्यों लगता है? हम लोगों को तो दरोगा से डर नहीं लगता। ये सारे दरोगा, ये सिपाही खड़े, हमें तो डर नहीं लगता, हम तो खड़े इनके पास। लेकिन मुलायम सिंह जी को डर लगता है। उनको ये डर लगता है कि यार लोकपाल बिल आ गया तो ये सारे उनको पकड़ के जेल में डाल देंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि लोकपाल को हम संवैधानिक दर्जा देंगे। बड़ी बड़ी ज्यादातर बोल रहे हैं। संवैधानिक दर्जे का क्या मतलब है? बेवकूफ बना रहे हैं हम लोग। संवैधानिक दर्जे का कोई मतलब ही है, मैंने कानून पढ़ा है, जन लोकपाल बिल हम सब लोगों ने मिलकर ड्राफ्ट किया है। संवैधानिक दर्जे का कोई मतलब नहीं है। संवैधानिक दर्जा तो दे रहे हैं, उसको शक्ति कोई नहीं दे रहे, लोकपाल को पावर नहीं दे रहे काम करने की, उसमें जांच करने की भी पावर नहीं दे रहे वो लोकपाल को। तो ये तो ऐसे हो गया कि एक मरा हुआ शरीर है, लोकपाल एक मरे हुए शरीर की तरह है, और उस मरे हुए शरीर के ऊपर आप कुछ फूल मालाएं चढ़ा दीजिए। तो यही बात हुई कि मरे हुए लोकपाल को आप संवैधानिक दर्जा दे दोगे तो मरे हुए शरीर के ऊपर फूल चढ़ाने वाली बात है और कुछ नहीं है। राहुल गांधी भी बेवकूफ बना रहे हैं। तो साथियों, एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या इस संसद से अब जन लोकपाल बिल मिल सकता है? इस संसद के अंदर 163 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो जघन्य अपराध के लिए उनके खिलाफ मामले चल रहे हैं। इस संसद के अंदर बलात्कारी बैठे हैं, इस संसद के अंदर हत्यारे बैठे हैं, इस संसद के अंदर लुटेरे बैठे हैं। क्या इस संसद से अब हम लोगों को लोकपाल बिल मिल सकता है?
क्या इस संसद से हमारे देश को गरीबी और भ्रष्टाचार से छुटकारा मिल सकता है? मुझे तो अब धीरे धीरे लगने लगा है कि यह संसद ही इस देश की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। मुझे तो अब लगने लगा है कि जब तक इस संसद का कैरेक्टर, जब तक इस संसद का चरित्र नहीं बदला जाएगा, तब तक इस देश में कुछ सुधार नहीं हो सकता। तो साथियों, ये लड़ाई अब लोकपाल से बड़ी बनके ये इस देश के जनतंत्र की लड़ाई बन गई है और समय आ गया है। हम आपस में आजकल खूब चर्चा कर रहे हैं, समय आ गया है कि अब ये लोकपाल से हटके ये लड़ाई संपूर्ण क्रांति और संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई बने। अब ये बात लोकपाल की नहीं है। अगस्त के महीने में और अप्रैल के महीने में जो लाखों करोड़ों लोग सड़कों के ऊपर उतरे थे, वो केवल लोकपाल बिल के लिए सड़कों पे नहीं उतरे थे, वो एक भविष्य के लिए सड़कों पे उतरे थे, एक सुनहरे भविष्य के लिए, सुनहरे भारत के लिए सड़कों के ऊपर उतरे थे। तो अब इस लड़ाई को बड़ा करके हमें लोकपाल से बढ़ा के संपूर्ण क्रांति और संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई बनाना पड़ेगा।